दोस्तों आज हम पहुंचे हैं चौबटिया खाल की एक डेयरी है, बद्री डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो लॉकडाउन में ही इन्होंने इतना सारा काम कर लिया है और डेयरी खोल ली है। ऊपर से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिल रहा है और बाकी लोगों को भी इंस्पायर किया जा रहा है कि वो स्वरोज़गार की तरफ बढ़े। तो चलिए कैसे रही उनकी जर्नी, क्योंकि बाहर से गाय मंगाई है, किस किस दिक्कत का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें करते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं हम डेयरी, और ऐसी गाय मैंने पहली बार देखी है पहाड़ों में, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटी छोटी सी गायें होती हैं। तो चलिए भैया से पूछते हैं गायों के बारे में। भैया जी पहले तब तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही तो बड़ी बड़ी गाय इन पहाड़ों रास्तों पर ली, कितनी मुश्किलें हुई, कहाँ से लाए गाय? धन्यवाद। असल में मैं जो गाय लो नारसन बटे लो और बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारे वो भी, लेकिन हमारे पहलू प्रयास हो चाहिए कि हम एक पहाड़ में जो डेयरी खोलना चाहना चाहे, तो ये आज हमारे प्रयास सफल भी हुई और मेहनत का अलावा ये में बहुत कुछ लोगों को सहयोग भी रही। और जो हमारो विजन चाहिए कि हम मतलब भैर की गाय या लेकर वाला, तो आज यो हमारी HF जैसी HF गाय बोल दी होने की, HF गाय इसका नाम है। हाँ ये HF है। और ये हमारी जर्सी में जर्सी गाय हाँ। ये भी HF में अच्छा वो साहिवालम से हाँ। और वो भी HF से। अच्छा और HF की 2 बछड़ी भी लाया मैं। अच्छा बछड़ी अलग से लाया आप? हाँ अलग से लेके हुआ। अच्छा बछड़ी भी लेके आए ये। तो ये HF जो गाय है उसकी कीमत कितनी है? ये दूध का हिसाब से मिलती, जय पर जद का ज़्यादा दूध डालो हुए की कीमत हुए हिसाब से लगते। और जो चाहिए कि जो हमारी गाय चाहिए 30 लीटर का आसपास ही दूध दिन चाहिए। अच्छा। और यक जो हम हरु चारो उपलब्ध इतना ज़्यादा नहीं हुए पानो से, तो यक आण माइयों को थोड़ा सा दूध कम आई, क्योंकि हरा चारा यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। हरा चारे के लिए आप क्या करते हो भैया? हरु चारो जने आजकल हो क्वादो हुई चा या हमारो बरसी में लगाई चा नेपियर चा या एक मक्खन घास, तो हमारे सब बुतियाँ अच्छी अभी। और कुछ हुए भी गया यार, कुछ हमारे यूँ थे कि काट के दे भी आल। ये जैसे कि हम नीचे से ऊपर चढ़ के आए, बहुत कठिन ये रास्ता है पत्थरों वाला, कितना ऊपर हो गए? काफ़ी ऊपर है। 10 मिनट तो हम पैदल चल के आए, और ये बाहर की गाय है, तो इन्हें लाने में कैसे कैसे करके आप लाए? जब हम यहाँ गाय पहुँचाए तो हम एक रात को वहाँ रोड पे रुकना पड़ा। रोड पे रुकना पड़ा क्योंकि हमारे लिए यहाँ रोड की सुविधाएं नहीं हैं। और फिर हमें वहाँ रात को जितने भी लड़के हमारे साथ सहयोग कर रहे थे वो सारे लड़के वहाँ रुके हमारे साथ, वहीं हमने टेंट लगाया और वहीं हमारा खाना वाना बनने के बाद वहीं हम रात को रहे। फिर हमने सुबह इन 5 गायों को कम से कम 30-40 लड़के हम ऊपर पहुंचा पाए इन गायों को। तो चल नहीं पा रही होंगी क्योंकि ये तो देसी। हाँ। कहाँ से लाए थे आप? ये नारसन से लेके आए हम। नारसन यानी कि रुड़की से थोड़ा सा आगे नारसन पड़ता है, तो वहाँ से लेके आए हम। उत्तराखंड में है रुड़की और उसके आगे नारसन, वहाँ से लेके आए। और क्योंकि ये प्लेन्स वाली गाय है और पहाड़ वाली गायों को तो आदत होती है पहाड़ों में चढ़ने की, लेकिन इन गायों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई ऊपर तक आने की। तो भैया इससे पहले तो आप शायद कुछ और करते थे, आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको डेयरी शुरू करनी चाहिए? असल में एक हमारे भाई साहब हैं सुधीर सुंदरियाल जी, जिनका एक वो है क्या भलो लगते फीड गोल्ड के नाम से ट्रस्ट है। उन्होंने हमें सजेशन किया था कि आप इस क्षेत्र में कुछ करिए, क्योंकि हम उनके साथ लगातार काम करते आ रहे हैं। कुछ हमने बागवानी की उनके साथ, कुछ हमने खेतीबाड़ी का काम किया था। तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि आप डेयरी का प्लान कीजिए, क्योंकि हम 7 भाई हैं, 7 भाई एक साथ रहते हैं। तो बोला तुम्हारे पास यूनिटी भी है, हर चीज़ है, सब भाइयों का एक वो भी है। तो हम 7 भाइयों ने मिलके उन्हीं के साथ एक प्लान बनाया कि हम डेयरी का काम इसमें स्टार्ट करें। अच्छा, तो आपने ये लॉकडाउन में इतना कुछ कर दिया? हाँ, लॉकडाउन में सारे भाई आ रखे थे, रातों रात प्लान बना और सुबह से हमने काम चालू कर दिया इसमें। तो अगर आपने सोच लिया तो एक रात का प्लान भी आपका सफल हो सकता है, बस आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि भैया लोगों ने दिखाई, और फिर यहाँ पर डेयरी का काम शुरू कर दिया। भैया रख रखाव में कितना खर्चा हो जाता है और कैसे करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, जैसे मेडिकल की भी? हाँ, यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर रितेश है, डॉक्टर योगेश है, और
इन लोगों से हमारा संपर्क भी अच्छा है और ये लोग हमें लगातार अच्छे तरीके से गाइडेंस भी करते रहते हैं और हफ्ते 10 दिन में ये आते भी रहते हैं। तो इनका केमिकल का है, जैसे केमिकल इनको चढ़ाना पड़ती है, कभी इनको ठंड हो गई तो इनको तो ज़्यादा ठंडा लगता होगा यहाँ पे। ठंडा भी है, कुछ गर्मी भी इनको लिमिटेड ही चाहिए, ठंडा भी इनको लिमिटेड ही चाहिए। तो हर प्रकार की इनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती रहती है, केमिकल इन पर डालना ही पड़ता है और इनके लिए भूसे का सारा बाहर से ही आना पड़ता है इसका। तो भैया जैसे गांव में तो ऑलरेडी लोग गाय पाल रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसे नहीं है कि ऑलरेडी यहाँ तो दूध है, तो आप ये बिज़नेस कैसे? चौबट्टा खाल क्षेत्र में कम से कम 200 लीटर दूध पर डे बिकता है। तो इस हिसाब से हमने डेयरी का प्लान किया था और आज जैसे हम 70-80 लीटर गाय से दूध निकाल रहे हैं तो हमारा बिक जाता है आसानी से। बल्कि लोग डिमांड और भी ज़्यादा है, दही की है, पनीर की है, लेकिन अभी हम सिर्फ दूध का ही कर पा रहे हैं इसमें। तो मतलब ये मत सोचिएगा कि डेयरी कैसे चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खपत है दूध और दूध के प्रोडक्ट्स की। दूध कैसे निकालते हो भैया आप? हाथ से, मशीन से? दूध मशीन से भी निकलता है और हाथों से भी निकलता है। जैसे ये बड़ी गाय है, इनका दूध देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी हमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों के हाथ भी दर्द करने लग जाते हैं, तो इसलिए मशीन से इनका दूध निकालना पड़ता है। इसमें बने हुए हैं, ये शेप है ना? हाँ, ये अच्छा, ये लगा दिया और इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो आप ऐसी मशीन भी ले सकते हैं। कितने की होगी इसकी कॉस्ट? इसकी 60, 65, 70 हर के हिसाब से मिलती है। 2 गायों की, 1 गायों की, 40-45 की भी है। जैसे इस पर हम ये मशीन हम काफ़ी बड़ी लाए थे कि इसमें 3-4 गायों का ये पाइप जोड़ करके 3-4 गायों का दूध एक साथ निकल पाए। इस हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा भैया? ये बिल्डिंग वर्क से लेके और अभी तक का जितना भी हमारा खर्चा है, कम से कम 24 से 25 लाख तक का इसमें इन्वेस्ट। और गवर्नमेंट से कोई हेल्प ली आपने? गवर्नमेंट से तो अभी तो नहीं ली। एक MSY से एक गवर्नमेंट ने एक वो किया था, 10 लाख का फाइनेंस करवाया था, लेकिन उसमें कहीं SBI वालों ने भी किया था इसमें कि आए थे प्रोडक्ट देखने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ बैंक से उन्होंने सारी फ़ोटोग्राफ्स लेके वो किया था। लेकिन कोटद्वार में बैठे जैसे SBI, उन्होंने हमारा लोन पास करना था, तो उन लोगों ने सोचा ये कि शायद क्या पता ये किस्त दे पाएँ या ना दे पाएँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे भ्रमित करते रहे। वो 1-1.5 महीना लगा दिया, तो मैंने इस चक्कर में कैंसिल ही कर दिया। हाँ, मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो उसका ये जो योजना ही है, मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया है, वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि बैंक वालों को लग नहीं रहा कि ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा इसको प्रोसीजर थोड़ा सरल होना चाहिए। आज जिस हिसाब से गवर्नमेंट कर रही है, उनको दे पा रही है, लेकिन बैंक वाले असलियत में ये योजना लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है, क्योंकि वो लोन करना ही नहीं चाहती असलियत में। अच्छा, तो उसमें कैसे है, मतलब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आपने कैसे अप्लाई किया और क्या होना चाहिए? उद्योग विभाग से आया था, तो मेरी तो गवर्नमेंट ने भी ये फाइल बनवाई थी। गवर्नमेंट ने मुझे वो भी किया था कि आप लोन लीजिए। उन्होंने मेरी फाइल बना के 10 लाख का उन्होंने मुझे वो भी किया था, क्योंकि मैं इसमें 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ, तो इस वजह से उन्होंने मुझे 10 लाख की वो बनवाई थी। तो मेरी फाइल पूरी सारी बैंक तक भी आ चुकी थी। बैंक मैनेजर यहाँ जो हमारे चौबट्टा काल में, उन्होंने भी फाइल मेरी आगे पुटअप कर दी। लेकिन कोटद्वार वालों से मुझे एक ही चीज़ वो है कि शायद वो यहाँ ना आ पाए, उन्होंने सोचा कि कर पाए या ना कर पाए, या उनको ऐसा लगा कि हमारी किस्तें दे पाए या ना दे पाए। तो इस वजह से उन्होंने मुझे 1.5 महीना तक ऐसे भ्रमित करते रहे। 15 दिन के बाद बोला ये कागज़ दो, फिर 15 दिन के बाद ये कागज़ दो। तो मुझे ऐसे ही एक समझो मतलब बेवकूफ़ बना रहे थे वो। तो इसलिए मुझे अगले दिन मैंने कहा कि भाई मुझे अब तुम्हारा वो फाइनेंस चाहिए नहीं। तो देखिए, जो सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, वो लोगों तक कैसे पहुँचे, मतलब इसी में इंसान फंस के रह जाता है कि कैसे सुविधाएं मिल पाए। इतना सिस्टम इतना खतरनाक टाइप का वो बना देते हैं प्रोसीजर कि दम तोड़ देता है इंसान। तो वो फिर चाहता है कि हम खुद ही कर लेंगे, इससे अच्छा तो। हाँ। तो बद्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही मुर्गी पालन भी उन्होंने शुरू किया है। इसके अलावा आपको बता दूँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो शुरू हुई है, उसका लाभ बहुत कम लोगों तक पहुँच पा रहा है। जितने लोगों से मैंने पूछा, अब तक यही शिकायतें सामने आई हैं। जैसे कि हमारे एक व्यूअर हैं आनंद सिंह रावत, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं चक्कर काटते काटते थक गया, लेकिन अभी तक मैं परेशान हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं वापस चले जाऊँ। मेरे साथ के सारे दोस्त वापस जा चुके हैं। तो दोस्तों,
सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है, लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? अगर पहुंच नहीं रही तो उन योजनाओं का क्या फ़ायदा? ये बड़ा सवाल हो जाता है। हर कोई अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इतना पैसा ला पाता तो फिर पहाड़ों में क्यों नहीं रह लेता? प्लेन्स में जाने की क्यों ज़रूरत थी? शहरों में जाने की क्यों ज़रूरत थी? अपने पहाड़ को छोड़ने की क्यों ज़रूरत थी? दोस्तों, बद्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट उनके पास जो भी था उसको लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ किया है और बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं, सरकार इस तरीके का उनके साथ हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है युवाओं को कि वो कहीं से मदद पा सके और पहाड़ों में रह सके। आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़ी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और दोस्तों, जिस जगह मैं गई हूँ वहाँ से बहुत सारे गांव दिखते हैं और आप बोलते हैं हमारे गांव को हमें दिखाओ, क्योंकि आप सब बाहर चले गए, जो लोग भी बाहर गए हैं। तो कुई, मजगांव, मलकोट, द्विला तल्ला, चरगांव, चरगार, सलौन और कुटिया खाल, चोपड़ा, झड़पाली, श्रीकोट, ल्यूठा, एरोली, सिलेट, चमनाव, सौंधल, ये सारे गांव यहाँ से दिख रहे तो हमने कैप्चर कर लिया। अब देख लीजिए आपका गांव कौन सा है। और गांव आने का सबका मन तो करता है, लेकिन देखिए कितनी मुश्किल है। चारों तरफ से पहाड़ हैं और पहाड़ का शब्द ही का अर्थ होता है कठिन। ऐसे में इस कठिन जीवन को कैसे सरल बनाया जा सकता है? कौन मदद कर सकता है इस चीज़ में? और जो युवा यहाँ रहकर काम करना चाहता है उनकी मदद कैसे की जा सकती है? ये बड़ा सवाल हो जाता है। सरकार को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब बातों में ध्यान देने की। आपको इस बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।